किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। अर्जुन एक औसत किसान था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग करने की चमक थी। उसे हमेशा से अनजान जगहों और छिपे हुए रहस्यों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जो अक्सर एक जादुई शहर की कहानियां सुनाया करते थे। ये शहर बादलों के ऊपर कहीं स्थित था और कहा जाता था कि वहां जाने वाला व्यक्ति कभी वापस नहीं आता। अर्जुन ने इन कहानियों को हमेशा बड़े ध्यान से सुना और एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस जादुई शहर की खोज करेगा। एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसने अपनी यात्रा शुरू की। उसके पास केवल एक पुराना नक्शा था जो उसने गांव के बुजुर्ग से लिया था। नक्शे पर एक अदृश्य रास्ता दिखाया गया था जो उस शहर तक जाता था। अर्जुन ने अपने सफर की शुरुआत एक घने जंगल से की। जंगल के अंदर अजीब सी शांति थी, जैसे कि वह किसी रहस्य को छिपा रहा हो। चलते चलते अर्जुन को एक झरना मिला जो एक सुंदर धुन गा रहा था। झरने के पास एक पत्थर पर कुछ लिखा हुआ था, जो सच्चे दिल से खोजता है वही इस रहस्य को पा सकता है। इस संदेश ने अर्जुन की उत्सुकता और बढ़ा दी। उसने झरने के पानी में अपना चेहरा धोया और आगे बढ़ा। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे अजीब अजीब सी चीजें देखने को मिली। कभी कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तब वहां कोई नहीं होता। कुछ दिन बाद उसे पहाड़ की चोटी पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर उसने एक प्राचीन किताब पाई। किताब में उस जादुई शहर के बारे में लिखा हुआ था। उसमें बताया गया था कि शहर तक पहुंचने के लिए उसे पहाड़ की चोटी से कूदकर बादलों की ओर जाना होगा। ये सुनकर अर्जुन के दिल में डर और उत्साह दोनों ही थे। अर्जुन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और पहाड़ की चोटी से कूद पड़ा। जैसे ही वह बादलों के पास पहुंचा, उसे एक अजीब सी रोशनी महसूस हुई। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को एक अद्भुत शहर में पाया। यह शहर बादलों के ऊपर तैर रहा था और उसकी इमारतें चमक रही थीं, जैसे वे किसी और ही दुनिया की हों। शहर में प्रवेश करते ही अर्जुन की मुलाकात एक रहस्यमयी व्यक्ति से हुई। उसने खुद को उस शहर का रक्षक बताया और अर्जुन से उसकी यात्रा के बारे में पूछा। अर्जुन ने अपनी कहानी सुनाई और कहा कि वह इस शहर के रहस्य को जानने आया है। शहर के रक्षक ने कहा, यह शहर केवल उन लोगों के लिए है जो सच्चे दिल से इसे खोजते हैं। यहाँ का हर व्यक्ति अपने अंदर एक विशेष गुण रखता है। अर्जुन ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और वहाँ के लोगों से मिला। उसने देखा कि वहाँ के लोग बेहद खुश और संतुष्ट थे। शहर में कुछ दिन बिताने के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि इस शहर का असली रहस्य लोगों की सच्चाई और उनके गुणों में है। उसने वहाँ से लौटकर अपने गांव में इस अद्भुत यात्रा की कहानी सुनाई। गांव वाले उसकी साहसिकता और खोज से प्रभावित हुए। अर्जुन की यह अद्भुत कहानी यह सिखाती है कि सच्चे दिल और दृढ़ निश्चय के साथ की गई कोई भी यात्रा असंभव नहीं होती। ये कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने सपनों की खोज में कभी भी हार न माने। अर्जुन के गांव लौटने के बाद उसकी जादुई शहर की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसकी बहादुरी और अनुभवों से प्रेरित हुए। अर्जुन ने गांव के बच्चों को उस शहर की कहानी सुनानी शुरू की, जिससे बच्चों में भी जिज्ञासा और साहस का संचार हुआ। लेकिन अर्जुन की यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। जादुई शहर से लौटने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी समझ और दृष्टिकोण में गहरा परिवर्तन आया है। अब वह केवल एक किसान नहीं, बल्कि एक अन्वेषक बन गया था। उसने ठान लिया कि वह और भी रहस्यमयी जगहों की खोज करेगा और उनसे मिलने वाले ज्ञान को अपने गांव और दुनिया के साथ साझा करेगा। अर्जुन ने अपनी अगली यात्रा की योजना बनाना शुरू किया। इस बार वह एक प्राचीन खंडहर की ओर जाना चाहता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां एक समय में महान वैज्ञानिकों और विद्वानों का निवास हुआ करता था। इस खंडहर के बारे में कहा जाता था कि वहां अद्वितीय तकनीक और ज्ञान छुपा हुआ है, जो आज भी दुनिया के लिए अनजान है। यात्रा की तैयारी में अर्जुन ने गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया और उनके अनुभवों से सीख ली। उसने अपने साथ एक कंपास, कुछ जरूरी उपकरण और एक डायरी ली, जिसमें वह अपनी यात्रा के हर अनुभव को लिखता। इस बार उसके साथ कुछ युवा साथी भी शामिल हुए, जो अर्जुन के अनुभवों से प्रेरित होकर उसके साथ इस अन्वेषण में शामिल होना चाहते थे। खंडहर की ओर यात्रा करते हुए अर्जुन और उसके साथी घने जंगलों और कठिन रास्तों से गुजरे। रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन अर्जुन की नेतृत्व क्षमता और उसका जादुई शहर का अनुभव उनके लिए प्रेरणा बना। उन्होंने हर बाधा को पार किया और अंततः खंडहर के पास पहुंचे। खंडहर के अंदर जाते ही उन्हें प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले। वहां की दीवारों पर चित्र और शिलालेख थे, जो उस समय की महानता और विद्या को दर्शाते थे। अर्जुन ने अपने अनुभवों और ज्ञान का उपयोग करते हुए उन शिलालेखों को पढ़ा और समझा।
उसे पता चला कि यह जगह एक समय में विज्ञान और कला का केंद्र हुआ करती थी। खंडहर के बीचों बीच उन्हें एक गुप्त कक्ष मिला, जिसमें अद्वितीय यंत्र और उपकरण थे। अर्जुन ने महसूस किया कि ये उपकरण आज के युग से कहीं अधिक उन्नत थे। उसने और उसके साथियों ने ध्यान से इन उपकरणों की जांच की और उनके कार्य को समझने की कोशिश की। अर्जुन की इस खोज ने उसे यह सिखाया कि इतिहास में छुपे रहस्य और ज्ञान आज भी हमारे लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। उसने अपनी डायरी में अपने अनुभवों को विस्तार से लिखा और गांव लौटकर इन रहस्यों को साझा किया। इस प्रकार अर्जुन की हर नई यात्रा उसे नए अनुभव और ज्ञान से भर देती थी। उसकी कहानियां अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि दूर दूर के लोग भी उनसे प्रेरणा लेने लगे। अर्जुन की यह कथा इस बात का प्रमाण है कि साहस, जिज्ञासा और ज्ञान की लालसा हमें किसी भी रहस्य को उजागर करने की शक्ति देती है। ऐसी कहानी देखने के लिए चैनल @राजपुताना 102 को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।